are going to study the chapter A Triumph of Surgery. This chapter is about a small dog जिसका नाम है ट्रिकी और उसको उसकी जो मिस्ट्रेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होती हैं, तो वो उसको ओवरफेड करती हैं और जिसके कारण ही फॉल्स सीरियसली इल। और फिर उसकी मिस्ट्रेस जो है वेटरनरी सर्जन को कंसल्ट करती हैं। अब वो क्या करते हैं वेटनरी सर्जन, वो हम इस चैप्टर में देखने वाले, राइट। So I was really worried about Tricky this time. Now, अब ये कौन बोल रही हैं? ये बोल रहे हैं डॉक्टर हेरिट. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो डॉक्टर हेरिट जा रहे होते हैं कार से और वो देखते हैं कि मिसेस पम्फ्री जो है अपने डॉग को लेकर जा रही होती है, वॉक पे होती हैं और हेरिट उस डॉग की अपीयरेंस को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। क्यों शॉक हो जाते हैं? क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा फैट हो जाता है, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, एंड हिज अपीयरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन भी आता है। ही लुक्ड लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज. सॉसेज इज़ अ पीस ऑफ मीट, ठीक है। अ लेग एट ईच कॉर्नर, हिज आइज ब्लड शॉट. ब्लड शॉट मतलब बिल्कुल लाल, ठीक है, र्यूमी, पनीली, ठीक है, एंड स्टेयर्ड स्ट्रेट. वो पूरे समय एकदम सीधे देखता था, क्योंकि वो मोटा है तो ऊपर नीचे तो देख नहीं पाएगा, तो वो एकदम पूरे टाइम सीधे देखता था. और हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसकी टंग जो है वो हमेशा उसके जॉज से, उसके मुंह से बाहर निकली रहती थी, ठीक है, लॉल्ड, लटकती रहती थी. जब डॉग हाँफता है तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है. वही यहाँ बताने की कोशिश करें, वो इतना मोटा है इसके कारण वो हमेशा हाँफता रहता है. मिसेस पम्फ्री हास्टेंड टू एक्सप्लेन. हास्टेंड मतलब क्विकली वो एक्सप्लेन कर रही थी डॉक्टर हेरियट को दैट ही वॉज सो लिस्टलेस. मिस्टर हेरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. लिस्टलेस मतलब होता है वेरी लेजी, लेथार्जिक, ठीक है, मतलब लिस्टलेस मतलब एनर्जी नहीं है. मिस्टर हेरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी. लिस्टलेस का यही मतलब होता है. आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन. मिसेस पम्फ्री उसको इतना खिलाती थी कि वो मोटा हो गया था, जिसके कारण उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी. और मिसेस पम्फ्री को लगता था कि माल न्यूट्रिशन के कारण उसमें एनर्जी नहीं, तो वो उसे और ज़्यादा खिलाती थी. फिर उन्होंने क्या कहा कि सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स. तो क्या करती थी, उसको माल्ट देती थी, उसको कॉड लीवर ऑयल देती थी और उसको हॉर्लिक्स देती थी सोने से पहले, ताकि उसे नींद अच्छी आए. नथिंग मच रियली. और उनको लगता था इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब ये मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को ये मील्स के बीच बीच में देती थी, फिर भी उनको ये लगता था कि ये उतना ज़्यादा नहीं है उसको खाने को देने के लिए. एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. तो ये हिरेट पूछते हैं मिसेस पम्फ्री से कि उन्होंने उनको स्वीट कट करने के लिए बोला था ट्रिकी के लिए, तो क्या उन्होंने ऐसा किया? तो उन्होंने बोला, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. रिलेंट मतलब होता है अपने आप को रोक ना पाना. तो पहले तो वो उन्होंने ट्रिकी को वो नहीं देती थी, बट फिर ट्रिकी क्या हुआ, ट्रिकी वीक होने लगा, तो उन्होंने फिर मतलब उसका स्वीट्स कट करना बंद किया और फिर से उसको स्वीट्स देने लगी. और उसके अलावा उसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद भी थे. आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम. तो फिर वो रिफ्यूज़ ही नहीं कर पा रही थी ट्रिकी को, क्योंकि उसको इतना पसंद था. आई लुक्ड डाउन अगेन. अब ये हेरियट बोलते कि उन्होंने वापस नीचे देखा डॉग की तरफ. ही वॉज दैट वॉज द ट्रबल. ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड. तो डॉक्टर हेरियट कहते हैं कि ट्रिकी की सिर्फ एक गलती थी कि वो बहुत ज़्यादा लालची था. वो कभी भी खाने को मना नहीं करता था, उसको जो मिलता था वो उसको खा लेता था. ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़. वो कभी खाने को मना नहीं करता था. ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट. वो किसी भी समय में, दिन या रात में, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी खा सकता था. एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैड नॉट मैंशनड. अब इतना तो मिसेस पम्फ्री ने बताया है, वो उन सब चीज़ों का क्या है जो मिसेस पम्फ्री ने बताया ही नहीं है, उनको मेंशन ही नहीं किया है. आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. तो आप पूछते हैं कि
क्या आप उसको एक्सरसाइज भी दे रही हो? वेल, ही हैज़ दिस लिटिल वर्क्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉटगिन कौन है? गार्डनर. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ठीक है. Hodgkin the gardener has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. तो जो गार्डनर है उसको लम्बेगो है, इस वजह से अभी कोई रिंग थ्रोइंग नहीं हुई. जो डॉगीज़ को रिंग फेंकते हैं तो वो उसको कैच करने जाते हैं, दैट इज़ रिंग थ्रोइंग. तो अब उनका गार्डनर को लम्बेगो हुआ है. लम्बेगो का मतलब होता है कि पीठ का जो निचला हिस्सा होता है वहाँ पे अगर दर्द हो रहा हो वहाँ के मसल्स में या फिर बोन्स में, तो उसे हम लम्बेगो कहते हैं. तो हॉटगिन को लम्बेगो था, इस वजह से रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रही थी. ठीक है. ये आप देख सकते हैं ट्रिकी की इमेज कि ट्रिकी कैसा हो गया है. आई ट्राइड टू साउंड सीवियर. अब मिस्टर हेरियट को लगता था कि अब उन्हें सीवियर होना पड़ेगा, तो उसने अपने टोन में थोड़ी सीरियसनेस लाई. नाउ आई रियली मीन दिस. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. ट्रिकी की जो डाइट है उसको तुरंत उन्हें कट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो उन्होंने उनको दो बातें कही. पहला कि उसका खाना कम करेंगे, और दूसरा कि उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज देंगे, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज, और मतलब ट्रिकी का खाना भी कम करना होगा. ठीक है. ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. अगर वो नहीं कम करेंगे उसका खाना और नहीं बढ़ाएंगे उसकी एक्सरसाइज, तो ट्रिकी बहुत ज़्यादा इल हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, मतलब अपने दिल पे पत्थर रख के उसे एक्सरसाइज दीजिए, उसका खाना कम कीजिए. एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट. अब उन्होंने बोला था कि वो इसलिए नहीं उसको कम कर सकती हैं क्योंकि उसको चॉकलेट्स पसंद है, क्रीम केक्स पसंद है, तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं मिसेस पम्फ्री को कि उन्हें अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और इसे एक स्ट्रिक्ट डाइट देनी पड़ेगी. मिसेस पम्फ्री wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. तो अब मिसेस पम्फ्री भी एग्री करती हैं डॉक्टर हेरिट से कि हाँ वो सही कह रहे हैं कि अगर हम ट्रिकी के साथ ऐसे ही बर्ताव करते चलेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा इल हो जाए. एंड उन्होंने डॉक्टर हेरिट को बोला कि आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट. पर उनके अकॉर्डिंग वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ट्रिकी के साथ ऐसा करना. शी सेट ऑफ, वो चली गई. हेड डाउन अलॉन्ग द रोड, मतलब अपना हेड डाउन किए हुए वो रोड स्ट्रीट पे आगे चली गई. एज इफ डिटर्मिन्ड टू पुट द न्यू रिजीम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, मतलब इस तरीके से उनका एटीट्यूड था जाने का कि ऐसा लग रहा था कि जैसे बस तुरंत ही वो उस जैसा डॉक्टर हीरेट ने बोला है वैसे ही वो करने ही वाली है बस उसी समय से. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. ठीक है. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न. मिस्टर हीरेट को बहुत ज़्यादा कंसर्न था ट्रिकी के बारे में, तो उनकी प्रोग्रेस देखते थे कि क्या वो करती हैं, क्या ट्रिकी क्योंकि वेट में कुछ कम होता है कि वो उस बात को मानती हैं जो उन्होंने बोली थी. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. टॉटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना. तो ट्रिकी लड़खड़ा रहा था अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड. ट्वीड मतलब होता है किसी मोटे कपड़े का, मोटे रफ कपड़े का कोट. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, मतलब ट्रिकी के पास पूरी वार्डरोब थी ऐसे कपड़ों की, ऐसे कोट्स की, फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज. अब ट्रिकी, अब ये ऐसा बताना चाह रहे हैं कि ट्रिकी कितनी लग्जरियस लाइफ जीता था. ठीक है. क्योंकि उसकी मिसेस पम्फ्री भी बहुत ज़्यादा रिच थी, तो वो चाहती थी कि जो उनका डॉगी है वो भी कैसे रहे, वो भी लग्जरियस लाइफ ही जिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस का मतलब ये हुआ कि जो उसके हार्नेस मतलब होता है जिससे जो पट्टा होता है जिससे कि उसको जो एनिमल होता है उसको लेके जाते हैं, उसको बोलते हैं लीड भी बोलते हैं उसको. ठीक है. तो वही हार्नेस. ठीक है. तो ही स्ट्रगल्ड ऑन का क्या मतलब होता है कि ट्रिकी जो है वो इतना मोटा हो गया था ना कि वो वैसे चल भी नहीं पा रहा था. ठीक है. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्री. अब उन्हें ये पता था कि बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी जब मिसेस पम्फ्री का कॉल आएगा. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. मिसेस पम्फ्री वॉज डिस्ट्रॉट. डिस्ट्रॉट मतलब होता है दुखी. ठीक है. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था. रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस. तो जो डॉक्टर हेरियट ने एक्सपेक्ट किया था वही हुआ
कि ट्रिकी ने खाना ही छोड़ दिया था और अपनी फेवरेट डिशेस को भी खाने से मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और वो बहुत ज़्यादा उसको वोमिटिंग हो रही थी। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लेइंग ऑन अ रग पैंटिंग, मतलब वो पूरा टाइम रग पे लेटा हुआ रहता था और पैंट करता रहता था, हाँफता रहता था। ठीक है। डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, वॉक पे भी नहीं जाता था। डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, अब डॉक्टर हीरियट को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने पहले से ही प्लान्स बनाए थे कि उन्हें क्या करना है। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, तो अब पता था कि उनको कि अगर मिसेस पम्फ्री रहेंगी तब तो ट्रिकी का कुछ भी नहीं हो सकता है, तो उन्हें लगा कि ट्रिकी को बचाने का सिर्फ ये रास्ता है कि उसे कुछ समय के लिए मिसेस पम्फ्री के घर से निकाल दिया जाए और उसे उनकी सर्जरी में थोड़ा रखा जाए कुछ समय के लिए उनकी ऑब्जर्वेशन के अंडर। तो उन्होंने मिसेस पम्फ्री को बोला कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब 15 डेज़ का जो पीरियड होता है उसे फोर्टनाइट कहते हैं। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, तो मतलब वो ट्रिकी को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कुछ समय के लिए अपने अंडर में। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, अब मिसेस पम्फ्री आप जानते हैं कि वो कितना प्यार करती थी ट्रिकी को, उसे अपने बच्चे जैसे रखती थी, जैसा खुद जीती थी वैसे ही उससे बेहतर ही चाहती थी कि उनका जो डॉग है वो भी वैसे ही जिए। तो अब जब उनको ये पता चला तो शी वॉज शॉक्ड, और उनको लगा कि अब ट्रिकी उनसे दूर कैसे रह पाएगा, और उनको ये लगता शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, और उनको लगता था कि ट्रिकी अगर उनको रोज़ नहीं देखेगा तो वो मर जाएगा, दुख के कारण मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, तो बट डॉक्टर हीरियट ने पूरा एकदम कंफर्म थे वो कि हाँ ट्रिकी को लेके ही जाना है घर से, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर हीरियट बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थे ट्रिकी को ले जाने के लिए। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, क्योंकि वो जानते थे कि ट्रिकी को बचाने का सिर्फ एकमात्र यही रास्ता है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड followed by Mrs. Pumphrey's wailing, I marched out of the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ठीक है। अब मिस्टर हेरियट ने सोचा कि बिना किसी देरी के उन्हें ट्रिकी को ले जाना होगा, और फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रीज वेलिंग, वेलिंग मतलब कि वो जो बहुत ज़्यादा वो मोर्न कर रही थी कि उनका ट्रिकी जो है अब जा रहा है उनसे दूर। आई मार्च आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. अब ये सब आपको ये सब देख के अगर क्वेश्चन आता है हाउ कैन यू से दैट ट्रिकी लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ, तो आप ये सब पॉइंट्स उसमें लिखेंगे। ठीक है। अब पूरा जो उनका स्टाफ था और उनकी जो मेट्स थी वो अंदर बाहर कर रही थी। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो उसके लिए बेड्स ला रहे थे, उसका डे बेड ला रहे थे, नाइट बेड ला रहे थे, फेवरेट कुशन्स ला रहे थे, उसके खिलौने ला रहे थे। ठीक है। रबर रिंग्स ला रहे थे, उसका जो आज बोल अलग था, लंच बोल अलग था, सपर बोल अलग था, वो ला रहे थे। ठीक है। रियलाइजिंग, ताकि वो वहाँ पे भी एक अच्छी लाइफ जी सके सर्जरी में भी। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, तो अब उन्हें पता था कि उनकी कार में इतना सब कुछ सामान तो आ नहीं पाएगा, तो फिर वो उन्होंने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पम्फ्री विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, डिस्पेयर मतलब होता है होपलेस, और डिस्पेयरिंग क्राई मतलब होता है कि मतलब होपलेसनेस से भरा हुआ क्राई, कि अब वो कुछ कर नहीं सकती, उनका ट्रिकी उनसे दूर जा रहा है। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और खिड़की से बाहर उन्होंने अपना पूरा हाथ भर के जो ट्रिकी के कोट्स थे उनको फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे ट्रिकी का घर है और ये रोड है और इधर टर्न है। ठीक है। और जब जा रहे हैं यहाँ पे मिस्टर हेरियट, तो जब यहाँ पे कार आई तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि यहाँ पे सब लोग रो रहे हैं। ठीक है। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड।
तो अब जब वो जा रहे थे तो उन्होंने अपने कार में बगल में जो रखा हुआ था तो उसको उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पैथेटिक कंडीशन में था, ठीक है। मतलब वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा थकान दिख रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। जब जानवर मोटा हो जाता है तो उसके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा दयनीय कंडीशन में आ गया था, ठीक है। तो उन्होंने उसके सर पे पैट किया और ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मतलब उसको अपने टेल को मूव करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो बहुत मुश्किल से उसने अपनी टेल भी हिलाई, पूंछ भी हिलाई। Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. You haven't a kick in you मतलब होता है कि तुम्हारे अंदर अभी कोई एनर्जी नहीं है, but I think I know a cure for, शायद मुझे तुम्हारा इलाज पता है। At the surgery, the household dogs surged round me. So अब सर्जरी क्या होता है? सर्जरी इज अ प्लेस वेयर डॉग्स आर ट्रीटेड। यहाँ पे डॉक्टर हीरियट थे और जिन डॉग्स को वो ट्रीट करते थे वो थे, ठीक है। सर्ज अराउंड मी का मतलब होता है कि जहाँ पे डॉग्स उनके आसपास घूमते रहा करते थे। Tricky looked down at the noisy pack of dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. तो ट्रिकी को कारपेट पे रखा गया, ठीक है। एट द नॉइसी पैक, नॉइसी पैक मतलब वो जो डॉगीज का जो झुंड था उसको नॉइसी पैक कहा जा रहा है। विथ डल आइज, डल आइज मतलब जिनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं है। व्हेन पुट डाउन ले मोशन, मोशनलेस था वो, बिल्कुल कोई भी मूवमेंट नहीं शो कर रहा था वो अपने अंदर। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड दैट ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो कुछ देर तो स्निफ किया, स्निफ मतलब होता है कि ब्रीथ करना बहुत हेविली, जैसे आपको पता है कि जो डॉग्स जैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी चीज़ को सूंघने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं स्निफिंग। तो उन्होंने पहले ट्रिकी को स्निफ किया बट फिर देखा कि वो एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो कुछ मूवमेंट ही नहीं शो कर रहा था। जब एक डॉगी भौंकता है तो वो चाहता है कि दूसरा डॉगी भी भौंके, बट ट्रिकी वॉज डूइंग नथिंग, ही वॉज लिस्टलेस, मोशनलेस। इस वजह से उन्होंने उसे एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट घोषित करके उसे इग्नोर कर दिया, ठीक है। I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. तो उन्होंने उसके लिए एक लूज बॉक्स में उसके लिए एक बेड बनाया और वो कहाँ रह रहा था? वो उन बाकी डॉग्स के साथ रह रहा था। For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. तो 2 दिन तक उन्होंने उसको अपनी निगरानी में रखा और उसे बिल्कुल भी खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी दिया, ठीक है, काफ़ी सारा पानी दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड। अब पहले तो आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा लिस्टलेस था, वो कुछ भी एनर्जी नहीं शो करता था, लेकिन 2 दिन तक जब तक उसे खाना नहीं दिया गया, सिर्फ पानी दिया गया, तो वो थोड़ा बहुत मूवमेंट, मतलब जब डॉग्स उस पर बार्क करते थे तो अपनी वो सराउंडिंग्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करना उसने स्टार्ट कर दिया था। और जब डॉग्स उस पर बार्क करते थे तो उसने उन पर रिएक्शन देना भी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. तो trot का मतलब होता है दौड़ना। Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. तो जैसे ही ट्रिकी दौड़ के बाहर आता है वैसे ही मतलब जो और जो बाकी उसके जो डॉग रहता है ग्रे हाउंड और उसके बाकी दोस्त इनगल्फ करने का मतलब है उसे अपनी कंपनी में ले लेते हैं, ठीक है। After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो मतलब आपको पता है कि सारे डॉग्स एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करते जो कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे आपने कभी स्ट्रीट डॉग्स को भी देखा होगा, तो जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, बस वैसे ही बाकी डॉग्स ने ट्रिकी के साथ किया। एंड दे मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, गार्डन में आ गया, ट्रिकी भी उनको फॉलो कर रहा था, रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट। अब सारे डॉग्स तो गार्डन में चले गए, जो ट्रिकी था वो थोड़ा सा मोटा था तो अपने थोड़े मुश्किलों से गुजरते हुए अपने फैट को लेकर धीरे 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 उन्हें फॉलो कर रहा था।
Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan वहाँ पे एक वर्कर है, ठीक है. ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बोल्स. अब जो डॉक्टर हेरियट थे, मिस्टर हेरियट थे, वो फीडिंग टाइम पे वहाँ पे खड़े हुए थे और उन्होंने देखा कि ट्रिस्टन जब फूड बोल्स में खाना डाल रहा था उन डॉगीज़ का, तो देयर वॉज द ह्यूज headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. अब जैसे अलग अलग जो बोल्स में खाना रखा हुआ है, जब डॉग्स आते थे तो फिर वो रश करते थे एकदम खाने के लिए. बहुत कंपटीशन छिड़ जाता था कि कौन सबसे पहले खाएगा, क्योंकि अगर कोई पीछे रह गया तो उसको मतलब एक कंपटीशन फेस करना पड़ेगा ताकि उसे खाना नसीब हो सके. अपने खाना सिक्योर करने के लिए उन सबको स्ट्रगल करना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, उन्हें मतलब धक्का मुक्की करनी पड़ती थी, रश करना पड़ता था कि सबसे पहले खाना उन्हें ही मिले. When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. अब देखिए, ट्रिकी को, आपने पढ़ा कि ट्रिकी को भूख लगना बंद हो गई थी, बट अब ट्रिकी को भूख लगना स्टार्ट हुई. और ये कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है कि जैसे ही सारे डॉग्स खाना फिनिश करके चले जाते, ट्रिकी आता है और उन शाइनी बोल्स को लिक करने लगता है, एक दो में लिक करने लगता है. तो डॉक्टर हीरेट को लगता है कि अब शायद इसको भूख लगना स्टार्ट हो गई ना, दिस इज़ द टाइम कि हम उसे खाना देना स्टार्ट करते. फिर अगले दिन एक एक्स्ट्रा बोल रखा जाता है ट्रिकी के लिए, ठीक है, और जिसको देखकर ट्रिकी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. जॉसलिंग का मतलब भी धक्का मुक्की करना होता है, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उस अपने खाने को देखकर. वो भी धक्का मुक्की करते हुए अपना खाना लेने जाता है. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. अब उसके बाद से उसकी जो रिकवरी थी, उसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा रैपिड है. ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस. अब आपको पता है ट्रिकी को कोई डॉक्टर हीरेट ने कोई उसे मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया था. बस वो क्या कर रहा था, वो बस अपने जो बाकी डॉग्स थे उनके साथ स्क्रीमेज का अगेन मतलब होता है धक्का मुक्की करना ही. मतलब वो प्लेफुली जो आपस में वो लोग डॉग्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं, वैसे ही वो ट्रिकी भी बाकी डॉग्स के साथ खेलता था. ये इस एक तरीके से उसकी एक्सरसाइज हो जाती थी, और उसे जो एक्स्ट्रा खाना जो मिसेस पम्फ्री दिया करती थी उसको, वो भी कम हो गया था. इस कारण उसकी जो प्रोग्रेस है वो रैपिड हो गई थी. ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स. अब इन सब का ये मतलब हुआ, अगर मैं जस्ट बताऊँ तो, मतलब जो बाकी डॉग्स उसके साथ खेल रहे थे, पहले तो ट्रिकी अकेला था, राइट. उसका वो घर में अकेला हुआ करता था, उसकी मिस्ट्रेस उसको फीड किया करती थी सिर्फ. बट अब क्या हो रहा था, अब वो बाकी अपने दोस्त डॉग्स के साथ खेल रहा होता है, उनके साथ मतलब जैसे डॉग्स खेलते हैं आपस में, वैसे वो खेल रहा था. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for the share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. अब जो ट्रिकी देखिए एक अमीर घराने का डॉगी था, राइट. तो एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट उसके लिए इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो छोटा सा था, क्यूट सा था, प्रोटेक्टेड डॉग था. इस वजह से बाकी शैगी का मतलब क्या होता है, बोल्ड डॉग्स जैसे होते हैं या फिर स्ट्रीट डॉग्स टाइप के जो डॉगीज़ होते हैं, उनके साथ मतलब उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था. फिर वो लोग क्या करते थे, मील टाइम्स में जैसे फाइट करना होता था, वैसे ही वो लोग फाइट करते थे. मतलब लाइक अ टाइगर यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक अ टाइगर for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. और फिर आपको इसका मतलब पता है कि hunting rats in the मतलब जो ओल्ड hen हाउस में जो रैट्स होते हैं उनको हंट करते. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. उसने अपने लाइफ में कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जी थी, अपने लाइफ टाइम में कभी भी ऐसा टाइम उसे नहीं मिला था. क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनता है कि डू यू थिंक दैट ट्रिकी हैड अ गुड टाइम इन द सर्जरी. तो ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताए, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, ठीक है. ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री hovered anxiously
in the background, ringing a dozen times a day for the latest बुलेटिन। वहीं दूसरी ओर मिसेस पम्फ्री बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा वो एंग्शियस हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा तिलबिला रही थी कि कब उनको उनका ट्रिकी देखने को मिलेगा, उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो बार बार लेटेस्ट बुलेटिन्स को जानने के लिए उनको रिंग करती रहती थी, कॉल करती रहती थी। आई डॉज्ड, इग्नोर्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन्ट अकॉर्डिंग टू द वेदर। अब आपको पता है, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि रेन कोट उसका अलग होता था, विंटर का कोट अलग होता था, ठीक है। जैसा वेदर होता है उस हिसाब से उसका कोट होता था। तो मिसेस पम्फ्री को ये जानने की उत्सुकता रहती थी कि क्या ट्रिकी के जो क्वेश्चन है वो बदले जा रहे हैं टाइम टू टाइम, क्या उसको करेक्ट वेदर के अकॉर्डिंग उसको कोट पहनाया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस को उन्होंने इग्नोर किया। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेसिंग रैपिडली, मतलब रिकवरिंग रैपिडली। द वर्ड कॉन्वलेसिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री। अब मिसेस पम्फ्री जान जाती हैं कि ट्रिकी की रिकवरी हो रही है, तो अब तुरंत वो जैसे जैसे उनकी पहली आदत थी कि उसको खाना खिलाना है, तो बहुत सारे एग्स, मतलब स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट अ टाइम। 2 दर्जन एग्स है वो एक टाइम के लिए, एक मील के लिए 2 दर्जन एग्स उसके लिए भेजती थी, ताकि उस ट्रिकी की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्डअप हो, ठीक है। बट वो एग जो है वो ट्रिकी को नहीं दिए जाते थे, वो डॉक्टर हिरिट और उनके पार्टनर्स जो हैं वो ब्रेकफास्ट में लेते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन टू अराइव, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हेन डिड द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो व्हेन वाइन बिगैन टू अराइव, ठीक है, व्हेन बॉटल्स ऑफ वाइन बिगैन। ये तो मैंने आपको एक लाइन में बताया, बट आपको थोड़ा इसको इलाबरेट भी करना होगा आगे पीछे के पॉइंट्स जोड़ के, ठीक है। तो जब वाइन्स आने लगी तो मतलब ये एक ओकेजन, अभी आप लिखा हुआ है यहाँ पे कि लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, मतलब कि ऐसा इतना कुछ खा खा के ऐसा लग रहा था कि जो लंच है वो एक सेरेमनी हो रही है, इतना सब कुछ खाने को मिल रहा है, ठीक है। विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। तो खाने से पहले भी वाइन हो ही जाती थी और खाने के दौरान भी, मील के दौरान भी वो वाइन पिया करते थे। We could hardly believe it when Brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. इतनी फैंसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अब वाइन भी भेजने लगी थी मिसेस पम्फ्री, तो उनको विश्वास भी, सॉरी, ब्रांडी भी भेजने लगी थी मिसेस पम्फ्री, तो उनको विश्वास ही नहीं होता था, मतलब ट्रिकी ब्रांडी भी लेता था, ठीक है। तो फाइनली मिसेस पम्फ्री ने ब्रांडी भिजवाई ट्रिकी के लिए। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट किसे कह रहे हैं, ब्रांडी को कह रहे हैं, वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। इसका मतलब है कि मतलब ब्रांडी को शेक करके, उसको इनहेल करके, उसको स्मेल करके, मतलब बहुत ही प्रोसीजर का, बहुत ही रिस्पेक्टफुली उसको ड्रिंक किया जाता था। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। डीप कंटेंट मतलब बहुत खुशी के दिन थे वो। स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय मिड डे वाइन एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद द ब्रांडी। तो मतलब सुबह अंडा, फिर उसके बाद वाइन, मिड डे में वाइन, और फिर एंड में ब्रांडी, ठीक है। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। सो ये सब खा खा के तो मिस्टर एरियट चाहते थे कि ट्रिकी को वो तो अपना परमानेंट गेस्ट ही बना ले। बट वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्री जो हैं, शी वॉज सफरिंग, ठीक है, ट्रिकी के बिना। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट उनको लगा कि ही वॉज कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट कि ट्रिकी पूरे तरीके से रिकवर हो चुका है और उनके कलेक्शन के लिए वेट कर रहा है ट्रिकी। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Within minutes, कुछ समय बाद उन्होंने कॉल करके बताया कि ट्रिकी को आप लेके जा सकते हैं। फिर 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, अब ये बता रहे हैं कि वो कितनी लंबी आलीशान कार में आई थी, ब्लैक कलर की कार में आई थी। सर्जरी के बाहर वो खड़ी हुई, शॉफर ने डोर ओपन किया एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। जैसे ही वो कार आती है तो
डॉक्टर जो हेरियट होते हैं वो देख लेते हैं कि इतनी बड़ी कार है, और मतलब जैसे ही शॉफर ने डोर ओपन किया तो उन्होंने फिगर आउट किया कि मिसेस पम्फ्री उस कार में बैठी हुई हैं. हर हैंड्स वर टाइटली क्लास्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओ मिसेस हेरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर. तो मतलब टाइटली क्लास मतलब वो उनके हाथ बंधे हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मतलब शी वॉज नर्वस, शी ट्रेम्बल्ड, कि उनको लग रहा था कि क्या सच में उनका डॉग जो है वो बेटर हो सकता है. तो हेरियट ने बोला कि येस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम. तो उन्होंने बोला कि आपको कार से निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसको लेके आता हूँ. तो वो गए, ठीक है. और a mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail wailing, was a little golden figure of Tricky. तो जो वहाँ पे सारे डॉग्स जो हैं वो खेल रहे थे और उनके बीच में कौन था? ट्रिकी था. ईयर्स फ्लैपिंग, टेल, मतलब उसके जो अपीयरेंस है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं. और वो ट्रांसफॉर्म हो गया था हार्ड मसल्ड एनिमल में. एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, मतलब पैक वही डॉग्स को कह रहे हैं. स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड. पता चलता है कि ट्रिकी जो है वो मतलब स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स मतलब कि वो उनके साथ खेल रहा था. इसका ये मतलब है कि ट्रिकी वॉज कन्वर्टेड इनटू अ प्लेफुल डॉग. जैसे आपने पहले स्टार्टिंग में देखा कि वो कितना लिस्टलेस था, वो किसी के साथ खेल नहीं रहा था, कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बट वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था. ठीक है. हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मतलब उसका जो चेस्ट था वो ग्राउंड को क्या कर रहा था? ब्रश कर. आपको इसका मतलब तो मतलब छू रहा था ग्राउंड को उसका चेस्ट. आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द passage to front of the house. The chauffeur was still holding the car door open when Tricky saw his mistress. तो उसको वो लेके आते हैं, ठीक है, घर के बाहर लेके आते हैं डॉग को. और शॉफर अभी भी उसने कार का डोर ओपन ही किया होता है. फिर ट्रिकी मिसेस पम्फ्री को देखता है और he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो तुरंत मिस्टर हेरियट के मतलब आर्म्स से उतरता है और मिसेस पम्फ्री की ट्रिमेंडस लीप मतलब एकदम ज़ोर से तुरंत उनके गोद में जाके बैठ जाता है. ओके. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her. अब वो ट्रिकी इतना खुश है और वो मतलब मिसेस पम्फ्री को अपना प्यार जताया जा रहा है, उनको लिक किए जा रहा है, उनसे उनको रब कर रहा है और बार्क कर रहा है. तो मिसेस पम्फ्री को अपने आप को डिफेंड करना पड़ा था. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. क्योंकि डॉक्टर हेरियट ने उनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं किया था. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. जब गाड़ी जा रही होती है, मिसेस पम्फ्री खिड़की से बाहर देखती हैं और वो रो रही होती है, वो इमोशनल हो जाती हैं और हेरियट से कहती हैं कि मैं आपको थैंक यू कैसे बोलूँ, क्योंकि इट्स रियली अ ट्रायम्फ ऑफ, मतलब वो एक लिस्टलेस फैट डॉग था जो कि फ्लेक्सिबल, लिथ जो वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है, एकदम फ्लेक्सिबल डॉग में कन्वर्ट हो चुका था, जिसके अंदर मतलब ऐसे एकदम मोटा था जो चल नहीं पाता था और अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था. राइट. was all about the chapter, and we'll cover the next chapter in upcoming lectures.